हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक दो, मैंने जब मिर्ची का अचार शेयर किया था ना आपके साथ में, शेयर नहीं किया मतलब वीडियो डाली थी, तो मुझे पूछा था मेरी एक दो सब्सक्राइबर ने कि दीदी हमारा अचार ना ख़राब हो गया है, और उन्होंने पूछा कि आपने अचार डालना हुआ नहीं बताया, उसका मेजरमेंट वगैरह का, कितनी मिर्ची वगैरह लिए हैं। तो एक्चुअली मैंने कई बार पहले भी शेयर किया हुआ है, तो इस वजह से मैंने डिटेल में नहीं दिखाया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बता देती हूँ। तो मेरी मिर्ची थी ये आधा किलो। और लेकिन कई बार क्या होता है, रीजन ख़राब होने का, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कभी अगर मिर्ची ले रहे हैं अचार वाली, तो वो देखें थोड़ा फ्रेश हो। कई बार क्या रहता है, थोड़ा बासी होती है ना, जैसे सुगड़ी सी रहती है, इस टाइप की अगर मिर्ची लेंगे मतलब, तो वो पक्का ख़राब हो जाएंगी। उनका अचार कभी भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि मेरे साथ में एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। एकदम फ्रेश मिर्ची होंगी तभी उनका अचार आपका लंबे टाइम तक रुकेगा। अगर फ्रेश मिर्ची नहीं है तो उनका नहीं रुक पाएगा। तो पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें। धोने के बाद में, धोने से पहले डंठल को कभी भी नहीं तोड़ें, क्योंकि डंठल को हम तोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत पानी मिर्ची के अंदर चला जाता है। इसलिए हमेशा मिर्ची को पहले वॉश करें, उसके बाद ही डंठल को तोड़ के फिर चीर के धूप में सुखाएं, मतलब कट करके। तो मैंने पूरे दिन सुखाई थी। आधा किलो मेरी मिर्ची थी, तो उसमें मैंने लिया था राई, सौंफ, अजवाइन, मेथी और थोड़ी सी हींग डाली थी, और साबुत धनिया आप डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, हल्दी और नमक। मिर्ची तो वो खुद ही है, आप चाहो तो थोड़ी सी लाल वाली कलर वाली मिर्ची डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। अब उसमें आधा किलो में देखिए मैंने लिया था 150 ग्राम तो लिया राई, 150 ग्राम ही सौंफ, बाकी की चीज़ें मेथी और अजवाइन 50-50 ग्राम ली थी। आधा किलो का मैंने ये मेजरमेंट, क्योंकि मसाला क्या है, मैंने एक अंदाजे से ही तैयार किया था, लेकिन उन्होंने मेजरमेंट मांगा है तो मैं बता रही हूँ। क्योंकि मसाला अगर बच भी जाता है तो हमें नेक्स्ट टाइम पीस के रख लो, वो आप अगली बार हमें काम में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और मिर्ची ख़राब होने का एक और रीज़न है, हम मसाला जो उसमें भरते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, हम सिर्फ मसाला ही भर देते हैं, बीच में ही जो मतलब मिर्ची के जैसे किनारे होते हैं ना, वो बिना मसाले के रह जाते हैं, वो मिर्ची भी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी। जब भी कभी आप मसाला भरें तो चम्मच से ना भर के हाथ से भरें। हाथ से भर के पूरी मिर्ची को अंदर से कवर करें मसाले के साथ में। जरा सा भी कहीं से मिर्ची थोड़ी सी भी बिना मसाले के रहनी नहीं चाहिए। अगर जहाँ से भी रह जाएगी, कुछ दिनों बाद आप नोटिस करना वहीं से मिर्ची ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सब पूरी मिर्ची में अंदर से अच्छे से मसाला लगना चाहिए, आपकी मिर्ची कभी ख़राब नहीं होगी। मैंने एक बार ऐसे ही डाला था, फ्रेश मिर्ची नहीं थी मेरी, लाल मिर्ची का था, बल्कि मेरा मुश्किल से हफ्ते भर में ही, मतलब हफ्ते से पहले जो हमने थोड़ी बहुत खाई थी वो खाई, उसके बाद वो ख़राब हो गया, क्योंकि मिर्ची मेरी पहले से ही मुझे दिख रहा था, इसलिए मैं 250 ग्राम लाई थी कि ख़राब हो जाएंगी, नहीं रुकेगा। लेकिन अब जो मिर्ची लेके आई हूँ वो फ्रेश थी, लाल मुझे नहीं मिली। जैसे मैंने बताया, मुझे लाल का बहुत पसंद है अचार, लेकिन हरी लेकर के आई थी, हरी का ही एकदम फ्रेश थी, तो मैं आधा किलो लेके आ गई थी, उनका डाल दिया है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। आपको बीच बीच में चाहे तो मैं दिखाती रहूँगी। इस तरीके से अचार डालोगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मिर्ची का अचार में बहुत ज़्यादा तेल भी ना डालें। बहुत लोग क्या करेंगे, उसे रोकने की वजह से पूरा तेल से कवर कर देंगे। नहीं, मैं बहुत कम, जितने मसाले में अच्छे से मिक्स हो पाए उतना ही तेल में डालती हूँ, बस ऊपर से मैं और कोई तेल नहीं डालती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज पहले ही शुरुआत में मिर्ची के अचार के बारे में बता दिया, क्योंकि उन्होंने 2 बार मुझे कमेंट किया है कि दी आपने मिर्ची के अचार के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन मेरी वीडियो मिसिंग रही थी, नहीं जा पाई थी, एक दिन आज मतलब आप लोगों के बीच में जाएगी वीडियो। तो लेकिन मेरी पहली वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया मिर्ची का अचार वगैरह का, तो उन्होंने उसमें मुझे पूछा था। ये रीज़न है आपके मिर्ची का अचार ख़राब भी होने का। और अगर डालते हो तो उसका ये मेजरमेंट कर लीजिए बाकी का, या फिर आप अंदाज से भी कर सकते हो। मसाला अगर बच भी रहा है आपका, तो नेक्स्ट टाइम मिर्ची का अचार डालो गाजर मूली का, क्योंकि गाजर मूली के अचार में भी सेम यही मसाला यूज करती हूँ मैं। राई, मेथी और सौंफ, ये चीज़ें यूज की जाती हैं, क्योंकि राई से थोड़ा खट्टा होता है। सौंफ, मेथी, अजवाइन, इनसे उसमें अच्छी खुशबू आती है। और साबुत धनिया भी डाल दें आपके पास में अगर है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। 4 मिनट तो आज मैंने आप लोगों से बातें ही कर ली है, और वीडियो बहुत अच्छा है, प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो को। तो यहाँ देखिए, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी और डस्टिंग हो गई है, पोछा लगा रही हूँ। गीता किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही है, उधर नाश्ता वगैरह बनेगा। बाकी का कुछ नाश्ता मुझे भी तैयार करना है, मुझे भी बनाना है, क्योंकि आज ईशू की फरमाइश थी कि मम्मी बहुत टाइम हो गया आपने कुछ अलग से नहीं बनाया है। पता नहीं बच्चों को ना, सभी के घरों में यही मुझे लगता है प्रॉब्लम है कि कुछ अलग से नहीं बनाया, कुछ अलग से बनाइए। तो देखती हूँ आज क्या अलग से बनेगा।
और अलग से बनाने के लिए मुझे पता है एक बात याद आती है, मैं एक बार कपड़े खरीदने गई थी तो मैंने उसको बोला दुकान वाले को, भैया थोड़े हटके सूट दिखाइए। तो वो काउंटर से ही अलग हटके खड़ा हो गया कि मैडम बताइए कितना और हटके सूट दिखाऊं। तो वही वाली बात मुझे ईशू के साथ भी याद आती है कि कुछ अलग से, मैंने कि क्या अलग से बनाऊं, थोड़ा सा अलग खड़े होके ही बना देती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं पोछा लगा लेती हूँ अब ना। यहाँ कर रही है गीता पूजा। गीता का है व्रत, यानी कि ये वाली जो क्लिप है मेरी आज की ही है, थर्सडे की। गीता का व्रत है आज थर्सडे का, वो व्रत रखती है तो उसकी पूजा वगैरह कर रही है यहाँ पर चौकी लगा करके। बाकी का तो मंदिर ऊपर लगा हुआ ही है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन इसकी चौकी यहाँ लगा करके तो गीता की पूजा हो रही है। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा बताया ना आपको हटके, तो आज मैं हटके ही नाश्ता बना रही हूँ यहाँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं काले चने। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, तो जीरा और हींग डाली है और टमाटर और हरी मिर्ची। प्याज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि भोग निकालूंगी ठाकुर जी का, तो इस वजह से प्याज और लहसुन नहीं डालूंगी, क्योंकि माता रानी की हमें भी नहीं डलती, लेकिन नॉर्मली तो डाल भी सकते हैं, मगर यहाँ पे मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे भोग का खाना भी निकालना है। उसके बाद में फिर मेरे टमाटर भुन गए थे तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चना मसाला पाउडर। और इसमें हल्दी मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि चने में मुझे हल्दी कम पसंद है, इस वजह से मैं हल्दी नहीं डालूँगी। आप लोगों को अच्छी लगती है तो डाल सकते हो। चने मैंने रात भिगोए थे, उसके बाद सुबह मैंने नमक डाल के उबाल दिए हैं। उबालने के बाद में अब इनको तड़का लगा के कम से कम 6 से 7 मिनट धीमी धीमी गैस पे ऐसे ही पकने दूंगी, क्योंकि जो हमारे चने हैं ना उसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तभी हमारे टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ देखिए चने बन के हो गए रेडी, धनिया डाल दिया है। उसके बाद बारी आती है हलवे की, क्योंकि हलवे चने बनेंगे, और हलवे चने बनते हैं तो थोड़ा सा फील ऐसा आता है जैसे नवरात्रि में हमारे अष्टमी का हो, है ना, क्योंकि तभी बनते हैं। और ईशू को ये वाले हलवे चने का जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मेरी सूजी भुन गई थी, उसके बाद में मैंने डाल दिया पानी। और सूजी ना मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाल नहीं भूनते, मेरी मम्मी के यहाँ थोड़ी लालपन पे सूजी भून के हलवा बनता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनता, मतलब मेरी ससुराल में तो ईशू को वही आदत है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो भून सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद में चीनी डाल करके अच्छे से इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। यहाँ देखिए हलवा हमारा लगभग पक चुका है, क्योंकि हलवा तब तक अच्छे से चिकनाई कढ़ाई मतलब छोड़ ना दे तब तक हमारा हलवा नहीं पकता। और यहाँ देखो आप थोड़ा थोड़ा सा हमारे कढ़ाई से साइड से हमारा ऑयल निकलने लगा है। तो यहाँ पे मैंने भोग निकाल दिया है, एक लड्डू गोपाल जी का भी है और दूसरा मैंने गीता भोग लगाएगी वो भी निकाल दिया है दोनों कटोरी में। और यहाँ देखिए हमारी हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। तो ये मेरा वीडियो है दोपहर का, यानी कि पुलिस लाइन गई थी मैं चाची जी के घर, वहाँ पे तो सब लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की है। तो आप लोग भी ले लीजिए पिज़्ज़ा का एक एक पीस, किसका मन हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ बन रही है गुजिया। आप सोचोगे होली से इतना पहले तो पूजा आई हुई थी, यानी कि चाची जी की बेटी, ये तो देख लीजिए, ये भी मिल लीजिए चाची की बड़ी वाली बेटी से, यानी कि हमारे घर की और बड़ी वाली बेटी से। तो ये जाएगी अब अपने ससुराल। तो बस वही ये देखिए बेटियां जाती हैं तो फिर माँ को रहता है कुछ ना कुछ बना के बायने में विदा करो। वैसे तो ये रहती है चेन्नई से, आगे पोस्टिंग है आरकोनम, लेकिन आई हुई थी तो फिर गुजिया उसकी बना के उसके बाद में हो रहा है यहाँ पे चाय बन रही है, चाय बना रही हूँ। उसके बाद में पापड़ साथ में। आजकल तो मार्केट में इतने पापड़ वगैरह आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली आने वाली है। तो चाय पापड़ आप लोग भी ले लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ, मिलती हूँ चाय के बाद में। हेलो, पता नहीं ऐसे करो, देखो ऐसा पीला कलर आएगा, थोड़ा सा कैमरा घुमाऊंगी तो यहाँ क्लियर आता है। और आपको दिखाऊं, शैतान सोया पड़ा है, देखो ये सो रहा, दिन में सोए रात में सोए, सोना इसको यहीं इसी बेड पे है। और मेरे और ईशू के पास ही सोना है, गीता के पास नहीं सोता। रात को जैसे ही लाइट बंद करके गीता बोलेगी चलो कमरे में सोने के लिए, और ये क्या करेगा, उस कमरे में ना जाके सीधा इधर ही भागेगा। कितना भी कर लो, नहीं दीदी पास बुआ पास, हमारे पास ही सोता है रात को। और सोएगा ऐसा आधा, ईशू की तरफ पैर करेगा, मेरी तरफ सिर करेगा कि चाहे हम माँ बेटी को नीचे गिरा दूँ और पूरे बेड पे मैं ही सोऊं, ऐसे फैल के सोएगा। और ईशू को तो बिल्कुल भी जगह देने के लिए तैयार ही नहीं होता, यूँ कहेगा नहीं दूसरे कमरे में बुआ मेरे पास।
तो ऐसा है, अब देखो सोया पड़ा है, बिल्कुल घर में एकदम से शांति हो रखी है। ये सो जाता है ना, फिर बड़ा इतना शैतानी नहीं करता। अगर दोनों जगह रहते हैं तब ज़्यादा शैतानियाँ शुरू होती है, क्योंकि दोनों शुरुआत करते हैं। ये सोया है, वो बड़ा आराम से पढ़ लेगा, धीरे धीरे खेल लेगा। तो लेकिन आज वही तो मैं कह रही, मगर चलो मैं वीडियो से वो कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखो कैसा सोया पड़ा है। तो कैसा वीडियो लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आज तो मैंने सबको दावत पे बुलाया है, पिज़्ज़ा पार्टी की है, हलवे चने की दावत की है, चाय और क्या, हाँ, पापड़ उनके साथ में भी। तो आप सोचेंगे आज तो दीदी ने पूरा पार्टी पार्टी करी है। तो चलिए, कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो न्यू है चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। पता नहीं कॉल आ रही है किसी की। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को, तब तक बाय बाय।